हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एमबीबीएस बर्गर के अंदर। तो आज के दिन जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वीडियो आएगी, और फाइनली ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वीडियो में लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। यार ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होता ही, आप लोगों को मालूम तो ही है। ये जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है, अगर पूरी बात करें, अगर इसके मतलब सारे जो पूरी अगर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म लिखा आ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि राइट अलॉन्ग नोट ऑन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, तो ये LAQ होता है और 10 नंबर से कम में नहीं आएगा अगर ये आएगा पूरा तो। और अगर मान लो कि 10 नंबर नहीं, इसके है ना कई तरीके के इसमें शॉर्ट नोट भी बन जाते हैं। क्या क्या शॉर्ट नोट बन जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, डिग्रेडेशन हो गया, फिर रेगुलेशन ऑफ, और मान लो कि अगर 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया ग्लाइकोजन पर, तो फिर इन तीनों को लिखना होता है साथ में, ठीक है। एंड राइट अबाउट इट्स रेगुलेशन। वैसे कह रही अलग नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना उसी के साथ आएगा, ठीक है। और एक होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ये जो होता है ये जनरली केस वगैरह बन के भी आ सकता है, साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल्स वगैरह होते हैं उसमें आ जाता है ये, ठीक है। तो अब यार चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे ग्लाइकोजेनेसिस को, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस हम लोग सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे, ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा जो कि रेगुलेशन और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ के ऊपर होगा भाई, ठीक है। चलो भाई, तो अब करते हैं हम लोग बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट। तो यार ग्लाइकोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिल रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये कहाँ पर होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। किसका साइटोसोल इन्वॉल्व होता है, लिवर सेल या मसल सेल का साइटोसोल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अब यार यहाँ पर हमारे को लिखनी है प्रोसेस, और आप लोगों में एक चीज़ बता दूँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में भी सेम बातें हैं, इसलिए मैंने रिपीट में नहीं लिखा है, बेसिकली बातें ऑलमोस्ट सेम है। कि अगर यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो वही क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन देखने के लिए मिलेगा गाइज आप लोगों को। साथ ही साथ और क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये साइटोसोल के अंदर ही होता है, ये भी सेम साइटोसोलिक प्रोसेस है। और दूसरी बात, ये भी सेम जगह लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर ये चलती है, L&M सेल्स के अंदर ये चलती है, लिवर एंड मसल सेल्स के। तो यार अब इसको हमने पूरी तरीके से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को एक कंबाइंड रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पर देख लेना है। और ये जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको एज इट इज़ लिख करके आएंगे इसके अंदर कुछ भी चीज़ बिना मिस करें, तो यार आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं इस प्रोसेस के अंदर। मतलब ये जो प्रोसेस अपने आप में 2 से 3 नंबर कैरी करती है। फिर इसके बाद जो नीचे के कुछ डायग्राम्स हैं वो भी अगर आप बना करके आएंगे तो वो भी अपने आप में 2-2 नंबर कैरी करते हैं, ठीक है। तो सोचो आपके 6 से 7 नंबर तो इधर ही हो गए, 6 से 7 नंबर आपके इधर ही हो गए, सोचो केवल इतनी सी चीज़ें लिखने के। तो चलो यार देखते क्या क्या ऐसी बात है सर। तो यार हम लोग चालू करेंगे यार ग्लाइकोजन फॉर्मेशन से पहले। तो ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। ये तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हो गया। अरे बिल्कुल सर, ये एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का होता है, एग्जाम आपको आना हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। और ATP से क्या बनता है, ADP, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये जो एंजाइम है ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जगह क्या देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो म्यूटेज होता है, ये म्यूटेज किस कैटेगरी का एंजाइम होता है, आइसोमरेज कैटेगरी का एंजाइम होता है। आप लोगों को कैटेगरी मालूम होनी चाहिए, OTH LILT है ना, तो ये कैटेगरीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो म्यूटेज किसका होता है, आइसोमरेज का मतलब होता है, ठीक है, ओके। तो अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना आपका, अब यार हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, UDP ग्लूकोफॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम है। और ये कन्वर्ट करता है UTP को किस में भेज देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, और UDP को जोड़ देगा किसके साथ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ। और यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, UDP ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन कर देगा ये, UDP ग्लूकोज का, क्लियर है, ओके। फिर UDP ग्लूकोज के बाद यहाँ पर जो होता है अगला, अच्छा हाँ अब एक चीज़ और, कि यहाँ पर तो सर 1 फॉस्फेट था, तो यहाँ पर ऐसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर थोड़ी सी बात है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक नहीं है, पायरोफॉस्फेट होता है, PPI, पायरो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, पायरो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट। तो फिर यार यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि ये जो UDP ग्लूकोज बनाता है इससे हमने क्या करा, ग्लाइकोजन प्राइमर जो था, ग्लाइकोजन प्राइमर और ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई।
और जो ग्लाइकोजन और इससे यूडीपी निकलवा, देखो सुनो सुनो बहुत आसान है। ये जो यूडीपी ग्लूकोज था, इससे हमने यूडीपी निकलवाना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ जोड़ना है, इतना सा काम कर लेना है, ठीक है। तो यही तो कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। देखो यूडीपी निकाला, ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ इसे जोड़ करके यहाँ पर बनाया 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स। अब है ना, अभी आप लोग चिंता मत करो, ये जो दोनों स्टेप्स है ना, ये बहुत अच्छे से मैंने नीचे समझा रखी है, ठीक है। तो अगर आपको कम भी समझ में आ रही है तो बस इतना याद रखो कि यूडीपी ग्लूकोज है, उसको हमने इसके साथ रिएक्शन कराई, 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स बनाया और क्या बना लिया, ब्रांचिंग एंजाइम डाल के ग्लाइकोजन बना लिया। और अगर हमें कभी कन्वर्जन करना है ग्लाइकोजन का, तो देखो ये स्टेप्स होते हैं, ग्लूकोन ट्रांसफरेज हो गया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे मालूम है। और अभी जस्ट मैं नीचे जैसे ही समझाऊंगा ना, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएंगी। तो अभी है ना, ये जो 2 स्टेप हैं, देखो एक ये 3 स्टेप, सॉरी, इन तीनों के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, इसके लिए बहुत अच्छे से नीचे समझाया। पर हाँ, अभी जब हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो बस आप इतना समझ लो कि यूडीपी ग्लूकोज जो बना है, उसमें से हमारा टास्क है यूडीपी को निकालना, ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ उस ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ना, और क्या बन जाएंगी उससे 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स बन जाएंगी, और उसमें ब्रांचिंग एंजाइम डालेंगे तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग मोटा बात समझ में चाहें तो फिर इतना समझ लो कि यहाँ से हमारे को फ्री ग्लूकोज निकालना होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम से निकलेगा, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इसकी मदद से ये जो एंजाइम है, देखो ऐसे याद रखो, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। हम लोग जब इस वाले स्टेप को देखेंगे ना, ये वाला जो स्टेप है, ये जो पूरा दे रखा है यहाँ से, देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, इस स्टेप के अंदर टोटल अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें 2 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना। एक तो इसको याद रखना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, और याद रखना कि ये अगर आ रहा है तो फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। और जब भी आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा तो ये फ्री ग्लूकोज रिलीज़ करेगा। ये क्या रिलीज़ करेगा, फ्री ग्लूकोज। क्लियर है भाई। तो और ये ग्लूकोन ट्रांसफरेज का क्या काम है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ग्लूकोन ट्रांसफरेज का काम अभी आपको जब तक समझ में नहीं, जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यार आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, बस मैं बहुत सिंपल भाषा में बोला, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट बोला है। अच्छा अब देखो सुनो, तो अब ये अपना काम कर गया ग्लूकोजन फॉस्फोराइलेज, और क्या बना लिया इसने, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। वापस से वही एंजाइम है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, इससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस जब हम लोग डालते हैं, ये तो भाई ग्लूकोनियोजेनोसिस के अंदर पड़ा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव कराएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा देगा वापस से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग अगली बात को समझो बहुत ध्यान से। ओके, तो ये है हमारे पास हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ग्लाइकोजन प्राइमर। और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज, जो कि हमारे को पास आ रहा था नीचे से, याद है। यूडीपी ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन में भी देखा था, ठीक है। हमने यहाँ पर एंजाइम डाला था ग्लाइकोजन सिंथेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक तरीके से मार्कर, मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है वो है। तो हमने यहाँ से क्या करा, इसमें से यूडीपी निकाल लिया और इस ग्लूकोज को ज्वाइन करा दिया, किसके साथ, ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ। एक ग्लूकोज ज्वाइन कराया, फिर एक और साइकिल से एक और लिया, 2 3 ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कराते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर मिल करके ये आ गया हमारे पास एक यूनिट, ठीक है। इसके अंदर केवल 1,4 लिंकेजेस हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट। और क्योंकि हम लोग एक नहीं, एक से ज़्यादा प्राइमर यूज़ करते हैं, हेलो, तो 1,4 ग्लाइकोसिल जो यूनिट्स होती हैं वो बनेंगे। मतलब यूनिट्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग एक से ज़्यादा ग्लाइकोजन प्राइमर यूज़ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिल। पर यहाँ पर फिलहाल एक ही दिखाई हुई, तो फिर आप यूनिट बोल सकते हैं ऐसे। और इसके अंदर याद क्या रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ओनली अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। 1,6 प्रेजेंट नहीं होती है, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है। और अगला स्टेप हम सर जानते हैं, अगला स्टेप आपने ऊपर ही बताया था हमारे को, ब्रांचिंग एंजाइम वाला जो स्टेप था, ठीक है। अब ये जो ब्रांचिंग एंजाइम जब आएगा, इसका एक बहुत सिंपल सा काम होता है कि यार यहाँ पे ये काउंट करता है 6 ग्लूकोज को, 1 2 3 4 5 6, और लेगा और जोड़ देगा ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और नहीं छोड़ेगा बेसिकली यहाँ पर एक, ठीक है। हाँ अब देखो ये क्या हो गया, 6 यूनिट छोड़ दिए इसने और नीचे की तरफ 3, मतलब अब ये तो खैर डिपेंड कर सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, पर हमें याद रखना ऊपर की तरफ इसने कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं। और क्या बना देगा यहाँ पर ये अल्फ़ा 16 ग्लाइको साइडिक लिंकेज या फिर अल्फ़ा 16 लिंकेज, याद रखो सीधे, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा 14 लिंकेज, यहाँ पर अल्फ़ा 14 लिंकेज तो चली रही है। इस तरीके से अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ग्लाइकोजन बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने से दिखाया है, इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करके आएँ कि ये कुछ ऐसा ही दिखता है। आप लोगों को अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ही वासुदेवन को रेफ़र करें, जब वासुदेवन को इससे पढ़ेंगे ना तो आप लोग को काफ़ी आसान लगेगी। जब मैंने आपको इतनी बातें बता दी ना इसके अंदर, अब आपको वासुदेवन एकदम आसान लगेगी, ठीक है। तो रिपीटिंग एक्शंस ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेस एंड ब्रांचिंग एंजाइम से ये बन के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस में वो जो स्टेप था वो किस तरीके से चल रहा था। तो ये फाइनली ग्लाइकोजन है हमारे पास, ग्लाइकोजन लिया हमने, तो इसमें दोनों तरीके की लिंकेज होती है, अल्फ़ा 16 लिंकेज भी होंगी, अल्फ़ा 14 लिंकेजेस भी होंगी। अब ये अलग अलग कलर क्या कुछ नहीं है भैया, देखो सीधी बात है, वहाँ पीछे की तरफ वो जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर था ना वो एज इट इज़ ही है, वो हमने दिखाया नहीं, यहाँ पर और भी हो सकते हैं, और भी ग्लूकोज यूनिट्स हो, पर अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा आगे आगे की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ये सब ग्लूकोज यूनिट्स हैं ये, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्शन होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का, और ऊपर ही मैं अभी आपको बताते हुए आया था कि जब भी आपसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बोलेगा तो क्या फ्री करना है आपको, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूनिट्स आर रिलीज्ड सिक्वेंशली, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट तक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हम लोग कहाँ ऊपर से तोड़ना चालू करेंगे, नीचे से तोड़ना चालू करेंगे। देखो एक सर्टेन लिमिट तक तोड़ा, यहाँ पर बना लिए हमने कई सारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना दिए, ठीक है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये, और इसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्लियर है गाइस। हाँ नेक्स्ट, तो अब क्या करना है यार, एक सर्टेन स्टेप तक देखो, एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज स्टॉप्स नियर द ब्रांचिंग पॉइंट, मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग पॉइंट की तरफ पढ़ोगे तो वहाँ पर आसपास आकर के स्टॉप हो जाता है, 2-3 स्टेप पहले, ओके। अब यहाँ पर अगला जो एंजाइम था वो था ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये, ट्रांसफरेज, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं सर, यार पढ़ा था, देखो सुनो, ये रहा, ये ग्लूकोन ट्रांसफरेज देखा था, इसी के बारे में तो बातें हो रही हैं फिलहाल, ठीक है। तो हमने जब ग्लूकोन ट्रांसफरेज के बारे में मैंने बोला था कि नीचे बताऊंगा, तो अब देखो सुनो, जब नियर द ब्रांचिंग पॉइंट चीज़ें स्टॉप हो गई, ठीक है, अब इसका रोल आता है, इसका क्या रोल आता है, ट्रांसफर्स अ ट्राइसेक्राइड। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार कि ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग से क्यों हाईलाइट करा गया, ये वो ट्राइसेक्राइड है जो कि ब्रांचिंग यूनिट के जस्ट बगल में है, ये ब्रांचिंग है ना, इसके जस्ट बगल में जो ट्राइसेक्राइड हो यही तो है। तो अब ये जो ट्रांसफरेज जो होता है हमारे पास, इसका काम क्या होता है, इसको नीचे की तरफ ले आना, अनदर ब्रांच पर इसे जाकर के जोड़ना, यूनिट टू अनदर ब्रांच, और फाइनली यहाँ पर जो होता है एक ग्लूकोज को एज इट इज़ बाइंड रहने देना, किसके साथ, अल्फ़ा 16, क्योंकि हमारे पास जो अगला काम हो गया इस ब्रांच को तोड़ना। तो ब्रांच को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, और मैंने अभी अभी आपको बोला था कि जब भी हम डी ब्रांचिंग एंजाइम डालेंगे तो फिर हम लोग क्या फ्री करेंगे, फ्री ग्लूकोज यूनिट्स निकालेंगे, ठीक है, एंड ब्रांच पॉइंट इज फ्रीड, क्लियर है, हाइड्रोलाइज 16 लिंकेज, ओके। अब ये बचा हमारे पास, बचा नहीं बचा, बोलो येस और नो, येस सर। तो अब हम फिर से यहाँ पर डाल सकते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, कब तक डालेंगे, जब तक फिर से अगली ब्रांच नहीं आ जाए, क्योंकि इसमें कई सारी ब्रांचेज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्री करते चले जाएंगे, ठीक है। अगली ब्रांच आएगी, फिर से सेम स्टेप रिपीट होते चले जाएंगे, तो वही है, स्टेप्स का रिपीटेशन है। आप लोगों को समझ में आया, एक बार और रिपीट कर लेते। ग्लाइकोजिनोलाइसिस थोड़ा टफ होता है, ग्लाइकोजन लिया, ग्लाइकोजन के अंदर 2 तरीके के लिंकेज मिल रहा है, अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 16 लिंकेज मिल रहा है। अल्फ़ा 14 लिंकेजेस के ऊपर हम बहुत बड़े बड़े अल्फ़ा 14 लिंकेजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े चेन्स होती है अल्फ़ा 14 लिंकेज की, उनको हमें थोड़ा सा तोड़ना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रिलीज़ कराता है, सॉरी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाई चांस बोल गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज़ कराता है। तो इसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज़ कराना चालू करा। अगर मैंने 20 वीडियो में बोल दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सॉरी गाइस, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज़ कराता है, तो ठीक है, ये आ गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो
तो अब जैसे जैसे नियर आएगा ब्रांचिंग पॉइंट के, वैसे वैसे इसका एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्ट करेगा ट्रांसफरेज एंजाइम, और वो जो ट्राइसेक्राइड जो अटैच था किसके साथ, वो ब्रांचिंग ग्लूकोज के साथ, उसको लेगा और इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब इस ब्रांच को तोड़ना है, ब्रांच को तोड़ने के लिए लेकर के आएंगे डिब्रांचिंग एंजाइम, और डिब्रांचिंग एंजाइम की खासियत क्या बताई थी अभी मैंने आपको, ये फ्री ग्लूकोज रिमूव करता है। तो यहाँ से ब्रांच पॉइंट फ्री हो जाएगा और ग्लूकोज कैसा मिलेगा, फ्री ग्लूकोज मिलेगा। कौन सा बॉन्ड हाइड्रोलाइज करा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन आ गई। अब स्ट्रेट चेन में से ग्लूकोज यूनिट्स तोड़ने जब तक अगली ब्रांच नहीं आ जाए, तो मतलब वही साइकिल दोबारा ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की यूनिट से और ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट यूनिट्स फ्री हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोज फॉस्फोराइलेज जो एक्टिविटी होती है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की प्रेजेंस में होती है, और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम नींद में भी नहीं भूलना है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। क्या नाम है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। क्लियर है, PLP, नींद में भी नहीं भूलना है। ये एक बहुत अच्छा वाइवा क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन है ये जनरली एक MCQ, अगर भाई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और ये समझो कि आपका कोई भी इंटरनल है और इंटरनल के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ये स्पेसिफिक टॉपिक ज़रूर आ रहा है, ठीक है, तो ये समझो, और इससे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो एटलीस्ट MCQ में आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिलता है कि बताएं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है। तो याद क्या रखना है आपको, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, इट्स अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं दो ग्लाइकोजीन, क्योंकि हमने दो साइड पढ़ी, लिवर और मसल, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है यार। ये वाली बात तो आपको पहले से मालूम है, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर आपने वीडियो देखी हो तो वहाँ पर ही बोला था कि 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है, ग्लूको 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है, मसल में एब्सेंट होता है। तो इसलिए मसल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, पर यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो लिख रहा है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टिमुलेटेड बाय ग्लाइकोजन। तो यार अब ये वाला पॉइंट समझना, वैसे तो ये वाला पॉइंट हम लोग रेगुलेशन के अंदर और अच्छे से समझते हैं, पर तब भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि हमारे को ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनाना है यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया करना है, यानी कि हमें हाइपरग्लाइसीमिक ग्लाइकोजन चाहिए, और साथ साथ एड्रीनेलिन, ठीक है, ये भी काम कर सकता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो मसल्स के अंदर कौन काम करेगा, एड्रीनेलिन काम करेगा, और लिवर के अंदर कौन काम करने वाला है, हमारे पास ग्लाइकोजन काम करने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, ग्लूकोज इनहिबिट्स हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ग्लूकोज जो होता है वो हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट करता है। अच्छा, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज किस काम आता है, ग्लाइकोलिसिस के काम आता है, नहीं आता है ना, सॉरी ग्लाइकोलिसिस बोल रहा हूँ यार, सॉरी ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस के काम आता है। और मान लो कि अगर ग्लूकोज ऑलरेडी हाई है तो फिर क्या हम लोग को ग्लूकोज दोबारा बनाना है, नहीं बनाना है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करना है, और इसको इनहिबिट करने के लिए हम ग्लूकोज का यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा एंजाइम इनहिबिट कराएंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम इनहिबिट कराएंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या स्टिमुलेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसे स्टिमुलेट करता है AMP। ये कल आपको और बेहतर समझ, मतलब जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत 2-3 दिन के अंदर और आ जानी चाहिए, तब आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है गाइस, ओके। अब आपको जो मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसका पार्ट 2 होगी, जिसके अंदर मैं आपसे रेगुलेशन और साथ ही साथ इसके कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्टोरेज डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो लंबी हो रही थी और साथ ही आपको कॉन्सेप्ट बताना था। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसे 2 पार्ट में बता दूँ, ताकि अगर आप लोग पहली वीडियो एक बार देख लो ना तो फिर आपको दूसरी वीडियो आराम से समझ में आ जाएगी। और दोनों अगर आप देखोगे तो यार आपके हो सकता है मतलब एक तरह मिक्सअप जो हो जाता पॉइंट वो हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बारी इसको देखो, और जब अब नई वीडियो जो आएगी वो 2-3 दिन में आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो के अंदर दे दूँगा। ठीक है गाइस, तो टिल देन गुड बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना इसकी जब आएगी, ठीक है। और आप लोग भाई लाइक, थैंक यू यार, पहले तो थैंक यू बोलना ज़रूरी होता है गाइस, थैंक यू, और लाइक कर दो भाई,
चैनल को कर दो सब्सक्राइब। पसंद आ रही वीडियो तो यार अपने फ्रेंड्स को भी कर दो शेयर। एंड टाइम पर मेरी वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं आपको लिखने का पूरा पैटर्न दे देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एंड टाइम पर भाई बच्चे केवल लिखना ही नहीं जानते हैं। और जितना पॉइंट में अंडरलाइन करता हूँ आप लोग करो अंडरलाइन वगैरह। तो यही कुछ इसमें थोड़ा ग्लिच विच आ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे गाइस अब अगली बार, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, चलो बाय।